हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ठीक हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। चलिए आज का नोटिफिकेशन देख लेते हैं। डीआरडीओ ने इनवाइट किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म रिसर्च फेलोशिप के लिए, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जेआरएफ के लिए इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म डीआरडीओ तेजपुर ने। डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। आपको स्टेप टू स्टेप यहाँ पर देख लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, नोटिफिकेशन देखिए एंड एलिजिबिलिटी और सब प्रोसीजर चेक करने के बाद फिल करना है। तो डीआरडीओ ने निकाले हैं, जैसे कि बताया, तेजपुर इनवाइट एप्लीकेशन फॉर किसके लिए? जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक कैंडिडेट्स जो वर्क कर सकते हैं हाई एटीट्यूड पर, यानी कि अगर आप काम कर सकते हैं और आप बहुत एनर्जेटिक हैं तो उसके लिए उन्होंने ये रिसर्च फेलोशिप निकाली है तेजपुर असम की तरफ से। और कहाँ लोकेटेड है? यानी कि सलामारा कैंप में, तेजपुर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड कर लीजिएगा जैसे कि आपको बताया है। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अगर आप में ये सब क्वालिफिकेशन है राइट, तो आप क्या होना चाहिए? मास्टर्स में आपका डिग्री फार्मास्यूटिकल साइंस में फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल साइंस में, राइट। दूसरा है फर्स्ट क्लास मास्टर्स होना चाहिए आपके पास केमिस्ट्री या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में, और विद नेट क्वालिफिकेशन। आपके पास नेट क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, यानी कि नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, राइट, अगर आप इन सब्जेक्ट से हैं। दूसरा, आपके पास मास्टर्स डिग्री फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल साइंस, जैसे कि आपको बताया। दूसरा, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। आपका माइक्रोबायोलॉजी अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से करे हुए हैं तो आपको नेट क्वालिफाइड होना चाहिए एंड इन सब्जेक्ट्स में फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री है, इन सब सब्जेक्ट्स से हैं तो आप फिल करिएगा। इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है देख लीजिए। 5 इयर्स रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए, एज लिमिट्स में 3 इयर्स है OBC कैंडिडेट्स के लिए। और आपको वर्क कहाँ करना है? आपको वर्क करना है DRL तेजपुर में, और इससे उनके कुछ प्लेस दिए हुए हैं जैसे सलारी और तवंग। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी आपको जाना पड़ सकता है वर्क के लिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, राइट। दूसरा, अगर आप JRF अगर आप क्वालिफाइड होते हैं, आप सेलेक्ट होते हैं, आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 2 इयर्स के लिए JRF होगा, राइट। और दूसरा, आपको अपना बायोडाटा कहाँ सबमिट करना है? आपको अपनी एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 2 पेजेस में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट्स की PDF बनाकर PDF फॉर्मेट में आपको 14 फरवरी के पहले ईमेल ID नीचे दी हुई है drlteztc@gmail.com। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, यहाँ से चेक कर लीजिए। इस ईमेल ID पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं, PDF फॉर्मेट में आपको भेजने हैं। आपका बायोडाटा, पर्सनल डाटा, कॉन्टैक्ट्स डिटेल आपको कॉन्टैक्ट्स डिटेल भी डालनी है, और आपकी एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस सारे के सारे 2 पेजेस में आपको PDF फॉर्मेट बनाकर नीचे दी हुई ईमेल ID पर आपको सेंड करना है 14 फेब के पहले, ओके। दूसरा, एप्लीकेशन कोई भी क्लोजिंग डेट के बाद कोई एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, आपको क्लोजिंग डेट के पहले भेजना है। इंटरव्यू कंडक्ट होगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों भी हो सकता है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों भी कंडक्ट करा सकते हैं। प्री विजिबल्स अवेलेबल एट दैट टाइम, उस पर आपको बता दिया जाएगा टाइम पर। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स एंड ओरिजिनल सपोर्ट ऑफ एज, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग चेक की जाएगी। आपका जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपके ये सभी जो, अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो ये तब चेक किया जाएगा, ओके। आप ध्यान से पढ़िएगा एंड ख्याल रखिए। थैंक यू।